ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं का जम्मू दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज चैत्र मास जिसकी प्रविष्टा 26 है, वैशाख कृष्ण पक्ष है, द्वितीया तिथि है, शनिवार है, स्वाति नक्षत्र है, वज्र योग है, गर कर्ण है एवं तुला राशि का चंद्रमा है। ये रही आज की पंचांग। अब हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं कि क्या आपको पता है कि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त क्यों कहलाए? जिनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं था राम जी का, इसलिए हनुमान जी को अनन्य भक्त कहा जाता है। एक बार सीता माता अपने श्रृंगार कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी, तो अचानक हनुमान जी टपटपाते वहां पहुंच गए। तो वो सीता जी को तैयार होते अर्थात अपना श्रृंगार करते देख रहे थे। माता सीता ने अच्छा श्रृंगार किया। वो हनुमान को सब समझ में आया, किंतु जब सीता माता ने अपनी मांग में सिंदूर भरा, तब हनुमान जी थे वो चकित हो गए और अपनी शंका, अपने संशय मिटाने के लिए माता सीता के सामने चले गए और माता सीता से पूछने लगे कि माता, मैं आपके श्रृंगार कक्ष में बड़ी देर से आया हूं और आपको श्रृंगार करते देख रहा हूं। बाकी मुझे सब समझ आया, लेकिन माता जो लास्ट में आपने जो सर के ऊपर जो लाल लाल चीज डाली, ये क्या है और इतना ये क्यों डाला? तब माता सीता ने बोला कि हनुमान, इसको सिंदूर बोलते हैं, ये मैंने अपनी मांग में डाला है। तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, इतना ज्यादा, इतना लंबा पूरे सर के ऊपर? तो सीता माता ने कहा, हनुमान, ये सिंदूर अपनी मांग में जितना लंबा डालो, जितना ज्यादा डालो, तो इससे प्रभु राम जो है वो रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं एवं उनकी लंबी आयु होती है। हनुमान जी को ये बात समझ आ गई। माता सीता अपना श्रृंगार करके चले गए। तो हनुमान ने जितना भी माता सीता का रखा हुआ सिंदूर था वो सारा ही अपने शरीर को मल लिया। उधर सीता माता राज कक्ष में चले गए जहां प्रभु राम जी बैठे हुए थे और दोनों माता सीता और श्री राम राज सिंहासन पर जाकर आसीन हो गए और सामने पूरी प्रजा बैठी थी। पूरे सेनाध्यक्ष, सचिव सभी बैठे हुए थे। राज दरबार लगा हुआ था। तो हनुमान जी भी वहां पूरे अपने आप को लाल किए हुए उस सभा में उन्होंने प्रवेश किया और जाकर
प्रभु राम को प्रणाम करने लगे। तो प्रभु राम जी ने पूछा, आप कौन हो? तब हनुमान बोले कि प्रभु, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सेवक, आपका दास हनुमान हूं। तो बोलने लगे, पर हनुमान, तूने जे अपनी क्या हालत बना रखी है? तो उसने कहा कि प्रभु, जे माता सीता से पूछिए। तब श्री राम जी ने सीता जी को पूछा कि जे हनुमान ने जे क्या किया है? तो माता सीता बोलने लगी, मुझे तो पता नहीं इसने क्या किया। तब हनुमान माता सीता के पास आए और बोले कि माता, आपने खुद तो बताया कि संदूर लगाने से प्रभु की लंबी आयु होती है। तो माता सीता बोली कि हनुमान, मैंने तो अपनी मांग में संदूर डालने के लिए कहा था। तो हनुमान जी बोले, माता, आपने अपनी मांग में संदूर डाला कि इससे प्रभु रिश्ते हैं और उनकी लंबी आयु होती है, तो इसलिए मैंने अपना पूरा ही शरीर जो है, सारा शरीर लाल कर डाला और सिंदूर ही सिंदूर लगा दिया, ताकि प्रभु की इतनी लंबी आयु हो कि कभी खत्म ना हो। ये होती है भक्ति। अपने आप को ही लाल कर दिया। तभी तो कहते हैं, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वैसे तो शिव का यो एकादश अवतार रुद्र रूप जो हनुमान जी भगवान राम की सहायता के लिए ही उन्होंने अवतार लिया था, उनकी सेवा के लिए ही अवतार लिया था। परंतु इतनी सेवा की प्रभु राम की कि उनका नाम ही अनन्य भक्त पड़ गया। अनन्य भक्त हनुमान, कि हनुमान जी के समान राम जी को कोई भक्त जो था प्यारा नहीं था। यहां तक कि जब हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता किया, अर्थात सीता जी की खोज कर ली, तब वापिस आने पर जब श्री राम जी को बतलाया कि सीता माता रावण जो है हर कर के अपने लंका में ले गए हैं, तब प्रभु राम जी ने हनुमान जी को अपने गले लगाकर जे श्रीमुख से, भगवान राम जी के मुख से निकला था कि तुम मम भरत सम भाई, हे हनुमान, तुम भरत के समान मेरे प्रिय भाई हो। तो प्रभु को जो तन मन धन से, अर्थात अपने अंदर के भाव से पूछते हैं, उनका मनन करते हैं, तो प्रभु उनको भी अपना सब कुछ मान लेते हैं। कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, क्योंकि जब भगवान का कोई भक्त भगवान को प्रिय लगने लगे, अर्थात सच्ची श्रद्धा भाव से जब कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान को पूछता है, तो भगवान उसी भक्त के इशारे पर नाचते हैं, इशारे पर ही चलते हैं। ये होती है भक्ति। तो भक्ति हनुमान जी से सीखिए कि कैसे भगवान को रिझाया जाता है, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये हनुमान जी ने कर दिखाया, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति को जब कष्ट होता है तो वह भगवान को भजना आरंभ करते हैं।
परंतु भगवान को पाने के लिए सदा ही उनका भजन, उनकी तरफ अपना भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए, तभी भगवान रिझते हैं। क्योंकि व्यक्ति को जब थोड़ा सा कष्ट लगता है तो भगवान याद आते हैं, और जब सुख होता है तब भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सुख दुख दोनों समूह में समान रूप से भगवान का भजन करना वही भक्ति होती है। उसी से ज्ञान वैराग्य बढ़ता है और भगवान में निष्ठा जागती है, तभी आदमी बनता है भगवान का भक्त। जैसे कि हनुमान जी अनन्य भक्त राम जी के बने। हम अपने चैनल के माध्यम से जो इस चैनल को सुनते हैं उनसे यही आग्रह करेंगे कि ये संसार जो है ये माया रूपी है, और सत्य जो है वो भजन, भगवान का नाम ही सत्य है। एक ना एक दिन सबको ये संसार छोड़ना है और भगवान के दरबार की तरफ ही सबने जाना है। तो इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, ताकि अंत समय हमें प्रभु जो है अपनी शरण की तरफ ले जाएं, ना कि कष्ट की तरफ धकेलें। इसलिए परोपकाराय सताम विभूत्या कहते हैं कि परोपकार के लिए ही सज्जनों ने, अच्छे संतों ने जो है शरीर धारण किए होते हैं। इसलिए जीवन में जरूर पुण्य कर्म, 18 पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर अनजाने में कहीं हमसे कोई पाप हो भी गया हो तो परोपकार करते रहिए। कोई दुखी है, उसमें आप कोई सहायता कर सकते हैं, उसके दुख का निपटारा कीजिए। कोई भूखा है, उसको भोजन खिलवा दो। कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दो। कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, उसको कष्ट से निवारो। आपसे जितना हो सकता है दूसरे के दुख को समझो, उसके दुख को देखकर उसकी हंसी ना उठाओ, किंतु उसके दुख को हटाने के लिए कोई प्रयास करो। यही पुण्य कर्म है। ऐसा करने से ही भगवान जो हैं वो रिझते हैं। तभी व्यक्ति भक्त कहलाता है। जैसे कि हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा में अपने शरीर तक का जो है प्रलोभन नहीं रखा। जितना भी हो सका उन्होंने प्रभु राम जी की सेवा के लिए बड़े कष्ट, जहां तक कि लंका में अपने शरीर पर उन्होंने अग्नि को भी सहा। इसी प्रकार भगवान के नाम, भगवान के जाप, भगवान के पाठ, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सी समस्याएं जीवन में आती हैं, परंतु उन समस्याओं को कम ध्यान में रखते हुए प्रभु की तरफ अपना जो है ज्यादा ध्यान रखें तो समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।